गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोएल्केन के बारे में डिस्कशन किया और विभिन्न डिफरेंट नाइट्रेटिंग एजेंट हमने यूज में लिए। कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3, फ्यूमिंग HNO3 plus H2SO4. These are used for the nitration of aromatic compound. फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव्स और हायर टेम्परेचर पे डाइनाइट्रो डेरिवेटिव्स हमें फाउंड होते हैं। आफ्टर दिस हमने डिस्कस किया दूसरा फैक्टर, वो था नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट। अगर हम फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 यूज में लें तो नंबर ऑफ एंटरिंग NO2 ग्रुप्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंटर होने वाले NO2 ग्रुप के नंबर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मल HNO3 और H2SO4 लेंगे तो केवल वन NO2 ग्रुप कंपाउंड में इंसर्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर था द नेचर ऑफ कंपाउंड टू बी नाइट्रेटेड। जो कंपाउंड नाइट्रेट होगा, उसका नाइट्रेशन होगा, उसका नेचर कैसा है। तो मैंने बताया आपको कि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देंगे, सपोज कीजिए मैंने ये OH ग्रुप जोड़ दिया, या तो OH जोड़ेंगे या CH3 जोड़ेंगे या NH2 जोड़ेंगे। ये सभी क्या है, प्लस एन इफेक्ट वाले ग्रुप हैं जो कि रेजोनेंस ये डेंसिटी बढ़ाएंगे रिंग के अंदर। इससे क्या होता है, ये डेंसिटी बढ़ाएंगे और डेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ने से ये नंबर ऑफ एंट्रिंग जो NO2 ग्रुप है वो इंक्रीज हो जाएंगे रिंग के अंदर। तो यदि हम फिनोल बोलते हैं इसको, फिनोल का हम कराएंगे नाइट्रेशन, तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, तो नंबर ऑफ एंटरिंग NO2 ग्रुप इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें 3 NO2 ग्रुप इंसर्ट होंगे और हमें मिल जाएगा ट्राइनाइट्रोफिनोल। हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हमें फाउंड होगा। अगर हम नॉर्मली बेंजीन को लेते तो बेंजीन के नाइट्रेशन से हमें क्या मिलता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो केवल ओनली वन NO2 ग्रुप इस पे इंसर्ट होगा और हमें क्या मिलती, नाइट्रोबेंजीन। यहां तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो कोई भी प्लस एन इफेक्ट वाले ग्रुप जैसे कि OH हुआ, NH3 हुआ, CH3 हुआ, ये कनेक्ट कर देंगे एरोमेटिक रिंग में तो एंटर होने वाले NO2 ग्रुप्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, यहां तक के डिस्कशन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोएल्केन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोएल्केन। यहां तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोएल्केन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक नेचर। सबसे पहले क्या देखेंगे? एसिडिक नेचर। देखिए अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोएल्केन shows acidic behavior. Acidic behavior. Those nitroalkane which have alpha hydrogen are showing acidic behavior when number of alpha hydrogen atom increase, acidity डिक्रीज। जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी क्या होगी? एसिडिटी लो होगी। देखिए अगर हम देखें एग्जांपल, तो ये नाइट्रो मैथेन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रो मैथेन। अगला है नाइट्रो एथेन, ये अल्फा कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हुआ नाइट्रोएथेन। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2। और अगला है 2 नाइट्रोप्रोपेन, ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। अल्फा हाइड्रोजन 1 नेम है 2 नाइट्रोप्रोपेन। नेम क्या है इसका? 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो रूल क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होगी। देखिए रीजन क्या है, आपको पता है एसिडिटी डिपेंड करती है, एसिडिटी डिपेंड करती है डिसोसिएशन कांस्टेंट पर, यानी कि के पर। और के क्या होता है? के इज इक्वल टू माइनस लॉग पी के ए, या पी के ए क्या होता है? माइनस लॉग के ए। तो के ए इंक्रीज होता है तो पी के ए क्या होता है? डिक्रीज होगा। और ऐसी कंडीशन में जब के इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब के इंक्रीज होगा तो पीके डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के। तो देखिए के पी इनके लिए आपको क्या दी हुई होगी? पीके की वैल्यू दी हुई होगी। नाइट्रोएथेन के लिए जो पीके की वैल्यू होती है वो होती है लगभग पीके की वैल्यू 10.2। कितनी होती है? 10.2। इसके लिए होती है पीके की वैल्यू 8.4 और इसके लिए पीके की वैल्यू होती है 7.7। तो देखो सबसे लो पीके की वैल्यू किसके लिए है? नाइट्रोप्रोपेन के लिए। तो वो क्या होगा? सबसे मोर एसिडिक होगा, क्योंकि पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिटी उतनी लेस होगी। इसके लिए पीके की वैल्यू हाईएस्ट है, इसलिए ये सबसे लेस एसिडिक होगा। इसके लिए पीके की वैल्यू सबसे लोएस्ट है, तो ये सबसे हाईएस्ट एसिडिक होगा। सबसे हायर एसिड कौन सा होगा? 2 नाइट्रोप्रोपेन। और सबसे लोअर एसिड या वीक एसिड होगा नाइट्रोमेथेन। ठीक है, तो लिखिए
alpha hydrogen containing alpha hydrogen atom containing alpha hydrogen atom containing nitroalkane shows acidic behavior on decreasing alpha hydrogen atom on decreasing alpha hydrogen atom acidic strength increases acidic strength decreases due to its decreasing pK values due to its decreasing pK values में लगातार डिक्रीज हो रहा है और ऐसी कंडीशन में एसिडिटी भी इंक्रीज होगी और अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होंगे लेस होंगे ठीक है तो ऐसे नाइट्रोअल्केन जिनमें लेस अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या शो करेंगे हाईएस्ट एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होते ही नहीं है वो एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेंगे जिनमें होते हैं उसमें लेस से लेस होनी चाहिए बिकॉज जितने लेस अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी लेस क्या होगी पीके की वैल्यू होगी और उतनी ज्यादा क्या होगी कंपाउंड की एसिडिटी होगी अब आप ये चार्ट बना लीजिए स्ट्रक्चर बनाएं इनके नेम लिखें और इनके पीके की वैल्यू लिखें ये वाला ये और ये तीनों लिखो फटाफट
Now we go for the reactions. देखिए अगर हम बेस डालें इसमें क्या डालते हैं हम बेस NaOH, तो क्या होगा देखिए सपोज कीजिए ये कोई नाइट्रो एल्केन है, ठीक है, और इसकी अपनी रिएक्शन कराई NaOH Na प्लस OH माइनस, ये क्या है अल्फा कार्बन है, इस पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है तो बेस क्या करेगा यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएंगे इधर, या ऐसे कर सकते हैं हम, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, जिससे क्या बन जाएगा कार्ब एनायन। अब बेस OH माइनस ने ये प्रोटॉन ले लिया, OH माइनस ने ये H प्लस ले लिया, क्या बन जाएगा H2 बाहर हो जाएगा। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इस बंद के इस कार्बन पे आ गए और हमें मिल जाएगा ये स्पीशीज और ये Na प्लस काउंटर आयन के रूप में जुड़ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें होगा रेजोनेंस। कैसे, ये एनायन यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे और हमें मिल जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड NO माइनस O माइनस, ये स्पीशीज हमें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ये रिएक्शन पॉसिबल होगी और ये Na प्लस इधर कर जाएगी। तो बेस से रिएक्शन करने पर ये अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे रिमूव कर देंगे जिससे ये कार्ब एनायन बन जाएगा और ये कार्ब एनायन रेजोनेंस करके इस फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इनोलिक फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म। तो नाइट्रो एल्केन बेस से रिएक्शन करके इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वो कार्ब एनायन बनाएंगे और फिर उसके बाद वो रेजोनेंस के थ्रू इस इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो बात आती है कि ये नाइट्रो एल्केन एसिडिक क्यों होते हैं, तो इनकी एसिडिटी क्या है, दो रीजन है, टू रीजन। पहला रीजन क्या है कि NO2 ग्रुप जो होता है वो -I इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। ये देखो ये NO2 ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। इसी वजह से ये जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन है ये एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप -I इफेक्ट शो करता है, इसकी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं नाइट्रो एल्केन में। क्लियर है।
मैं दोबारा बोल रहा हूं कि नाइट्रो ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट की वजह से अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एटम एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। पहला रीजन तो क्या था कि NO2 ग्रुप स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है, सो इसके अल्फा आयन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि इनसे प्रोटॉन रिमूव करने के बाद जो एनायन बन रहा है, जैसे प्रोटॉन रिमूव किया ये H, फिर जो एनायन बना ये रेजोनेंस से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से भी ये एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए when we dissolve nitroalkane in when we dissolve nitroalkane in base sodium hydroxide, they completely convert into enolic form. They completely convert into enolic form. They completely convert to enolic form. जैसे ही इसमें बेस मिलाएंगे तो बेस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन रिमूव करके अल्फा कार्बन से एक एनायन बना देगा। ये एनायन रेजोनेंस करके इस इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतना लिख के आप इस रिएक्शन को यहां से यहां तक लिखें। तो अब लिखिए नाइट्रोअल्केन शोज एसिडिटी, नाइट्रोअल्केन शोज एसिडिटी ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस। ठीक है, नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 पे लिखो NO2 group shows minus I, strong minus I effect. NO2 group shows strong minus I effect. So alpha hydrogen atom is acidic. So alpha hydrogen atom is acidic. ठीक है, आगे लिखो सेकेंड रीजन। आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन they form carbon ion, which is stabilized by resonance, ठीक है। प्रोटॉन के रिमूवल के बाद क्या बनाते हैं, कार्बन आयन, दैट इज कार्बन आयन, और वो क्या करता है, रेजोनेंस, और उससे क्या हो जाता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है और वो इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रीजंस हैं इनके एसिडिक बिहेवियर के। पहला रीजन NO2 group shows strong one side effect, so these alpha ions are acidic,
Second reasons, they form carbon ion after removal of proton, which is converted into enolic form by the resonance and which is stabilized. So they show acidic behavior. तो आपको क्वेश्चन आए कि भाई एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, तो ये दो रीजंस आपको लिखने हैं। अब देखो, यदि हम ने किसी नाइट्रोअल्केन की रिएक्शन किससे कराई, बेस से कराई, ये क्या है नाइट्रोमेथेन, इससे कराई हमने, इसकी रिएक्शन बेस से कराई, तो वो इस एनायन में कन्वर्ट होगा, वो एनायन रेजोनेंस के द्वारा इस इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यदि हम इसमें क्या डाल दें, एसिड डाल दें, क्या डाल दें, इसका मीडियम क्या करते हैं, एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिक करने पर क्या होगा, इससे हम क्या कर देंगे कनेक्ट H+ आयन, ठीक है। एसिडिक स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या डाल दिया आपने, एसिड डाल दिया, तो एसिड डालने पर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन होने पर हमें क्या मिल जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं OH- और ये O-, हमें मिल जाएंगे ये, जिसे हम बोलते हैं AC नाइट्रोमेथेन, हमें क्या मिल जाएंगे, AC नाइट्रोमेथेन, AC नाइट्रोएल्केन हमें फाउंड होते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा AC नाइट्रोमेथेन। और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, इसका pK होता है बहुत ही लोएस्ट 3.2। तो अगर हम नाइट्रोएल्केन के सोडियम सोल्ट का क्या कराएं, एसिडिफिकेशन कराएं, तो हमें AC नाइट्रोएल्केन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, AC नाइट्रोएल्केन। और जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, क्यों, क्योंकि इनकी pK की वैल्यू बहुत ही लेस होती है, ठीक है। तो देखिए, when these sodium salt of nitroalkane, when these sodium salt of nitroalkane get acidified sharply, get acidified, they sharply converted into they sharply convert into AC nitroalkane, they sharply convert into AC nitroalkane, which are strong acidic, which are strong acidic। तो ये सोडियम साल्ट जब एसिडिफाइड होगा तो क्या बनाएगा, AC नाइट्रोएल्केन, जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, बिकॉज उनके पीके की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही लेस होती है। अब आप उसी रिएक्शन में क्या कराएं, एसिडिफिकेशन, उसमें ये एसिडिक एसिड डालें H+ आयन, एसिड क्या होते हैं, जो H+ रिलीज करते हैं, तो इसका हमने कराया एसिडिफिकेशन, इससे क्या बन जाएगा, ये AC नाइट्रोमेथेन, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड।
अब देखिए ये जो एसी नाइट्रोएल्केन है, इट बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रोफाइल एंड लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों टाइप के बिहेव शो करता है एसी नाइट्रोएल्केन, ठीक है। इट गिव्स बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स behave like electrophile and nucleophile। जो एसी नाइट्रोएल्केन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल भी ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा, ठीक है। बिकॉज इस पे दोनों रिएक्शंस पॉसिबल है, एज इलेक्ट्रोफाइल भी और एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसको नोट कीजिए, एसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। First of all, we take examples of the reactions in which it acts as a nucleophile. So reaction in which AC nitroderivative behave like न्यूक्लियोफाइल। ऐसी रिएक्शन जिनमें हमारे एसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है माइकेल एडिशन। माइकेल एडिशन माइकेल एडिशन में क्या होता है, इट रिएक्ट विद व्हेन एसी नाइट्रो डेरिवेटिव रिएक्ट विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसमें क्या होगा, ये हमारा एसी नाइट्रो डेरिवेटिव्स है, वो जब रिएक्ट करेगा किससे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से, तो उसे हम बोलेंगे माइकेल एडिशन। और इस पे क्या होगा, अल्फा बीटा एडिशन वाला कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंपाउंड अटैक करता है एसी नाइट्रो डेरिवेटिव पे, इसको हम बोलेंगे माइकेल एडिशन। अब माइकेल एडिशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इसके बाद हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।